हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली बार हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12वां पढ़ा था, जिसका नाम था सानिया मिर्ज़ा। इस पाठ के माध्यम से हमें यह मूल्य सीखने के लिए मिले, जैसे मेहनत, लगन, कठोर परिश्रम व बुलंद हौसलों के साथ हमें सफलता के पथ पर बढ़ना चाहिए। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है झांसी की रानी, जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी कविता आज भी हमारे मन में जोश भर देती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी कविता लिखी है, जिसको पढ़ने के बाद हमारे मन में जोश भर आता है तथा वीरांगना लक्ष्मीबाई के प्रति सम्मान तथा गौरव का भाव संप्रेषित करती है। तो जो वीरांगना लक्ष्मीबाई है, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान और गौरव के भाव बढ़ा देती है। इस कविता में गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए कवयित्री सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता का वर्णन करती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी कविता के माध्यम से भारत की स्थिति का वर्णन कर रही हैं और 1857 के विद्रोह के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और उनकी वीरता कि उन्होंने किस तरह अपनी वीरता दिखाई थी, उसका वर्णन कर रही हैं। चलिए, पहला पद, पहली पंक्ति। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अब जानते हैं इसका अर्थ। कवयित्री कहती हैं कि अंग्रेज़ों की कुटिल नीति के कारण देशी राजाओं के सिंहासन हिल उठे थे। तो तब हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ लोग कुटिल नीति अपनाते थे, जिसके कारण जो देशी राजा हैं उनके सिंहासन हिल उठे थे। अर्थात देशी राजा विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। राजवंशों ने भ्रकुटियाँ तान ली, अर्थात वे क्रोधित हो उठे। जो राजवंशी थे वो क्रोधित हो उठते हैं। उस समय ऐसा लगता था मानो बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। खोई हुई आज़ादी का मूल्य सबने जान लिया था। अब धीरे धीरे सबको मालूम हो रहा था, पता चल रहा था कि हमारी जो आज़ादी का मूल्य है वो क्या है। अंग्रेज़ों को इस देश से दूर करने का सबने पक्का इरादा कर लिया था। अर्थात अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का प्रण कर लिया था। सन 1857 से वह पुरानी तलवार चमक उठी थी। कवयित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले को बुंदेलो कहते हैं। हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो बुंदेलों के मुंह से ही सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरह अंग्रेज़ों से लड़ी थी। चलिए अब देखते हैं दूसरा पंक्ति।
कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसके यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जानते हैं इसका अर्थ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का परिचय देती हुई कवियत्री कह रही है कि उनका बचपन का नाम छबेली था। वह कानपुर के धंधुपंत नाना की मुँह बोली बहन बनी हुई थी। मुँह बोली यानी मानी हुई बहन बनी हुई थी। वह अपने पिता मोरोपंत नाना की एक लौती संतान थी। तो देखिए, वो अपने जो पिता हैं उन मोरोपंत नाना, उनकी एक लौती संतान थी। नाना और लक्ष्मीबाई दोनों साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। बरछी, कृपाण, ढाल, कटार आदि उसकी सहेलियां थीं। उसे शिवाजी जैसे वीरों की कहानियाँ ज़बानी याद थी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्हें ज़बानी पूरा याद था शिवाजी की गाथाएं। कवित्री कहती हैं कि उसके संबंध में हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से सुना था कि मर्दों के समान खूब वीरता से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अब जानते हैं इसका अर्थ। कवियत्री कहती हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार थी, यानी स्वयं ही वीर थी। उससे चाहे लक्ष्मी कहो या दुष्टों का संहार करने वाली दुर्गा, उसकी तलवार चलाने की कुशलता को देखकर मराठे प्रसन्न हो उठते थे। तो इतना अच्छा तलवार चलाती थी रानी लक्ष्मीबाई कि जो मराठे थे उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठते थे। दो दल बनाकर बनावटी युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और शिकार खेलना उसके प्रिय शौक थे। सेना को चारों ओर से घेर कर फंसाना तथा नकली दुर्ग तोड़ना उसके प्यारे खेल थे। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई एक कुशल सैन्य संचालक और बहादुर योद्धा थी। महाराष्ट्र में कुल की देवी के रूप में प्रतिष्ठित माँ भवानी उसकी इष्ट देवी थी। कवियत्री कहती हैं कि बुंदेले के मुख हर बोलो के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के तरह बहादुरी से लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। चलिए अब जानते हैं अगला पंक्ति। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अब जानते हैं इसका अर्थ। वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, यानी झांसी की
रानी बन जाती है। झांसी के जो राजा हैं गंगाधर राव, उनके साथ इनका विवाह हो जाता है। अब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। सारे झांसी नगर में खुशियां छा गई। मानो वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर वह झांसी में आ गई हो। उसका राजा से विवाह ऐसा था जैसे चित्रा और अर्जुन तथा भवानी और शिव का विवाह हुआ हो। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से यह कहानी सुनी थी कि वीरांगना झांसी की रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। धन्यवाद।